Hey guys, good morning. Welcome back to my channel Medicos Point. I hope you all are doing good. Time is currently 6:47 and today is my test. तो आज मेरा एलन का फर्स्ट टेस्ट है विच आई एम गोइंग टू गिव एंड आई एम नर्वस बट एक्साइटेड एज वेल. सो एनीवेज आई जस्ट स्टार्टेड माय डे विद रिवाइजिंग. मेरा थोड़ा सा लेक्चर रहता था ऑफ बायो. बाय द वे मैं बता दूं कि ये टेस्ट में ऐसा बहुत ही सीरियस होकर नहीं दे रहा हूँ बिकॉज इसमें मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है. बिकॉज आई जस्ट परचेज द टेस्ट सीरीज़ दिस संडे ओनली एंड मेरे पास सिर्फ एक हफ़्ता था. तो मैंने आधा सिलेबस ही किया है तो मैं उसी को अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊँगा ताकि जितना मेरा हुआ है उतने में मेरे अच्छे नंबर आएँ. एंड दैट इज़ वॉट माई मेंटर सजेस्टेड. सो येस, अभी मैं ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहा था जो कि मेरा हो चुका है. थोड़ा सा रहता था, मुझे एक टॉपिक में डाउट था जो लास्ट वाला है. तो 47 मिनट्स लगे मुझे एंड मेरा ये डन हो गया है. अभी मैं इसके नोट्स मेरे पास बने हुए हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम मेरा गया नहीं. तो एनीवेज अभी मैं देखूँगा तारक मेहता बिकॉज मुझे ब्रेक चाहिए. आई डोंट नो व्हाई, आज संडे है एंड मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हूँ ना, मैंने ब्रेक नहीं लिया है बिल्कुल भी. ये 2 हफ्ते हो चुके हैं तो आज भी ब्रेक तो मिलने नहीं वाला. बट एनीवेज आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से इसको लूँ. ज़्यादा ऐसे मत करूँ कि अरे टेस्ट है, अरे ऐसा है. तो चलो अभी मैं ये देख रहा हूँ, इसके बाद ब्रेकफास्ट पे जाऊँगा एंड उसके बाद आके आप लोगों को मिलता हूँ. So finally I'm back to my studies after my breakfast. Time is currently 8:42 and now I'll be starting with chemistry. तो केमिस्ट्री का रिवाइज करना शुरू करते हैं जिसके लिए मैं यही फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहा हूँ. मैं नोट्स यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज़ नोट्स में ज़्यादा टाइम चला जाएगा एंड मैं इसी से कर लेता हूँ. इतना टाइम है भी नहीं क्योंकि फिर मुझे बायो का कुछ और भी करना है बिकॉज़ मैंने सिर्फ जोलॉजी कंप्लीट किया बायो की. तो उसी को अच्छे से रिवाइज़ करना है. रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट है तो वो मैं करूँगा इसके बाद. तो एनीवेज इसको भी कंप्लीट करते हैं एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस. अभी मेरा केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर रिवाइज हो चुका है. येस, मैंने उसमें सिर्फ सोल्यूशन किया है, पीरियोडिक वाला छोड़ दिया है. तो अभी मैं बायो का, जैसे कि मैंने बताया, मुझे कुछ चीज़ों में डाउट था तो उसको मैं लिख के याद कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लिख के ही याद होता है यार, और कोई तरीका नहीं है. तो एनीवेज बिफोर मूविंग फर्दर आई वांट टू टेल यू अबाउट अ वेरी गुड ऐप फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस विच इज़ मेमोनीट. एंड आज मैं आपको मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा जो कि इसके बारे में मेरा है. दैट इज़ इट प्रोवाइड्स यू NCERT लाइन बाय लाइन. Every question from NCERT that can be formed is given in this app. आपको हर क्वेश्चन जो नीट में आ सकता है आपको वैसा मिल जाएगा इसमें. आपकी हर NCERT की लाइन, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिज़िक्स हो, सब कवर्ड है. फ़िज़िक्स में आपको क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके फार्मूलाज भी मिलेंगे, जैसे फार्मूलाज लर्न करने की टेक्निक्स. एंड सेम विद फिज़िकल केमिस्ट्री में भी. एंड जो क्वेश्चन भी होते हैं वो भी इतने सिंपल नहीं होते कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे बिकॉज उससे तो हम बोर हो जाते हैं. तो आपको क्वेश्चन भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग मिलेंगे. अलग अलग क्वेश्चन, जैसे कई क्वेश्चन तो सिंपल होंगे, कई जम्बल्ड वर्ड्स होंगे, कोई फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कोई मैच द कॉलम होंगे, कोई डायग्राम वाले होंगे. तो ऐसे आपको बड़े ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप बोर भी नहीं होगे. एंड वही तो बात है ना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम इंक्रीज़ कर सकते हो अपना, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नीट एस्पिरेंट के लिए. आज मैं आपको यही बताना चाहता था कि दिस फीचर आई लाइक इट अ लॉट. जो क्वेश्चन
अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जिससे हमारा इंटरेस्ट बहुत बन जाता है. सो येस, दिस वाज इट. एंड इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियोस में बता दूंगा. तो अगर आप इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यूज़ माई कोड medico.300 फॉर रुपीज़ एक्स्ट्रा 300 ऑफ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. गो एंड चेक इट आउट. सो zoology का तो देखो मैंने पढ़ लिया, बट फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं बॉटनी का एक आधा टॉपिक तो देख के चला ही जाता हूँ. लाइक ये पॉलिनेशन वाला टॉपिक है तो इससे पक्का ही है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो मैंने सोचा इसको रीड कर लेता हूँ. एंड ऐसे ही एक दो टॉपिक और किए हैं मैंने. थोड़े मार्क्स बढ़ेंगे तो अच्छा ही होगा ना. तो चलो एनीवेज, अभी तो टाइम हो चुका है, लाइक 11 बज गए हैं ऑलमोस्ट. तो अभी मुझे रेडी होना है. तो यस, नहाने जाता हूँ. एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर कमिंग बैक. सो आई एम रेडी नाउ एंड इट्स टाइम टू पैक माई बैग. सो लेट्स सी मैं क्या क्या लेके जाता हूँ. तो अकॉर्डिंग टू मी मैं जाऊँगा तो मेरे पापा के साथ, बट आऊँगा मैं अकेले बस में. येस, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है ना उसमें. तो सबसे पहले तो मैं ये केमिस्ट्री की नोटबुक लेके जा रहा हूँ, बिकॉज सॉरी फ़िज़िक्स की नोटबुक है वो. तो फिज़िक्स की नोटबुक लेके जा रहा हूँ बिकॉज मुझे फार्मूलाज वगैरह रिवाइज करने हैं मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के. एंड एग्ज़ाम बोर्ड लेके जा रहा हूँ. इसका यूज़ तो मैं शायद ही करूँ, बट लेके जा रहा हूँ. एंड ये फ्लैश कार्ड्स एंड मेरी बायो की नोटबुक भी मैंने डाल ली है. एंड और भी दो तीन चीज़ें हैं आते टाइम जो कि मुझे चाहिए होंगी. एक तो पेन है, वो तो ऑब्वियसली. साथ में बॉटल्स हैं, मेरी बॉटल चाहिए होगी मुझे. लंच वगैरह तो क्या ही ज़रूरत है. एंड साथ में मेरी ये आई ग्लासेस का डिब्बी, बिकॉज अगर गर्मी होगी बाद में लाइक चलते टाइम तो मैं उतार दूंगा. मेरा नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, मेरा नंबर बहुत कम है, लाइक 0.5 एंड 0.75. तो बस यही था. हाँ, एक चीज़ और, मेरा ये नेक बैंड, इसको डाल लेता हूँ बिकॉज आते टाइम बस में गाने वगैरह सुन सकता हूँ मैं. तो एनीवेज, नाउ लेट्स गो. सो अभी लाइक टाइम तो लेट हो गया हूँ वैसे मैं थोड़ा. टाइम हो चुका है 11:50, बट अभी मुझे ये खाना है, खा के मैं चलता हूँ. एंड अभी मुझे एडमिट कार्ड भी प्रिंट करवाना है. तो आते आते लाइक जाते जाते हमने एडमिट कार्ड प्रिंट करवा दिया, जिसमें मेरी थोड़ी सी फ़ोटो दिख रही है, मैं ब्लर कर दूँगा. बट एनीवेज अभी चलते हैं एग्ज़ाम का सेंटर पे. एंड येस, आई एम वेरी एक्साइटेड. उस एरिया में मैं कभी गया भी नहीं हूँ जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम है. स्कूल तो मैंने देखा नहीं है बिकॉज मैं जहाँ पे पढ़ता था जिस स्कूल में, वो लुधियाना से थोड़ा बाहर था. लाइक इंडस्ट्रियल एरिया सा है वो, वहाँ पे था. बट ये स्कूल बिल्कुल ही लुधियाना के अंदर है, लाइक जो, अब आपको क्या पता होगा, बट एनीवेज BRS नगर में है ये स्कूल. तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे. एंड लेट्स गो. मुझे अभी जितना टाइम रास्ते में लगेगा, आधा आधा पौना घंटा, तो उतने में मैं पढ़ लूँगा फ़िज़िक्स. 35 मिनट्स लगेंगे मुझे पहुँचने में. सो येस, लेट्स गो. फाइनली आई एम डन विद माई एग्ज़ाम. एंड दिस वॉज अ स्कूल जिसमें एग्ज़ाम था, गुरु नानक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, GNI. तो यस, अभी मैं चल के मॉल तक जा रहा हूँ, वेज मॉल, बिकॉज वो बड़ा ही नज़दीक है यहाँ से, लाइक 5-7 मिनट का ही रास्ता है चल के. तो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे रास्ते में चलते चलते व्लॉग कर रहा था. एंड लाइक मुझे एक बच्चा जा रहा था, वो देखता जा रहा था. एंड मुझे इतनी ज़्यादा लाइक ऑकवर्ड फील हो रहा था. तो एनीवेज़ ये एरिया मुझे इतना अच्छा लगा ना, लाइक इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है. एंड
एवरीथिंग वाज सो नाइस। मुझे चलने में भी इतना मज़ा आ रहा था ना कि अगर ज़्यादा भी होता मैं चल के ही चला जाता। तो इस रोड से बस बाहर निकलते ही मॉल है एंड हेयर इट इज़। यहाँ पे 2-3 मॉल्स इकट्ठे ही हैं, एमबीडी, वेव्स, ग्रैंड वॉक। तो मैं मॉल के अंदर आया था, लाइक मुझे कुछ लेना वगैरह नहीं था। मैं एक्चुअली जूडियो जो एक ब्रांड है ना, मैंने उसका शॉर्ट्स वगैरह पे कुछ देखा था, तो मुझे लगा मुझे भी एक बार विज़िट करके देखना चाहिए, बिकॉज़ मैंने तो सुना था वहाँ पे बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं। तो मैं गया था जूडियो, बट मुझे वैरायटी थोड़ी कम लगी यहाँ पे। हाँ, सामान सस्ता था, ऐसा नहीं है। तो आते आते बाहर मैंने ये 2 बुक्स ले ली हैं अपने लिए, जो कि मैं आपको बाद में दिखा दूँगा बस में बैठ के। अभी मैं जा रहा हूँ रिक्शा ढूंढने एंड उसके बाद बस में पहुँच चुका हूँ मैं। 5 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। लाइक मेरा एग्ज़ाम तो 4 बजे तक ख़त्म हो गया था। तो मैं आपको भी बुक्स दिखा देता हूँ जब तक ये बस चलती है। फर्स्ट है ये ट्री पास नाम की। मुझे नहीं पता कैसी होगी, बट ये मैंने पीछे पढ़ा तो मुझे लगा अच्छी होगी, कोई मिस्ट्री वगैरह की है। तो एक ये लिया है, एक लिए ये पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो जो बुक है वो सेकंड हैंड है, वो मुझे पड़ी 100 रुपीज़ की, ये वाली नहीं है, ये पड़ी मुझे 140 की। तो लाइक मेरे पास थी नहीं ना, इकिगाई मैंने पढ़ ली थी एंड दूसरी वाली मैं और भी ढूंढ रहा था जो आप लोगों ने सजेस्ट की थी, बट मुझे मिली नहीं। तो मुझे एक स्टोरी बुक चाहिए थी, तो मैंने ये वाली ले ली। बस में मुझे अभी लगेगा 40 मिनट समथिंग। तो मैंने सोचा कि बुक स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं ये स्टोरी वाली बुक स्टार्ट की है मैंने पढ़नी। एंड बड़ा मज़ा आ रहा है यार बस में। बस मतलब खाली बस है, कोई ज़्यादा है नहीं, लोग 10-12 लोग ही हैं। तो अच्छा लग रहा है बहुत। आई एम एन्जॉइंग इट एंड एन्जॉइंग द व्यू एज वेल, बिकॉज बाहर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बताया ना, सारा रास्ता ग्रीनरी से, एंड देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे में पढ़ने का किसका ना मन करे। तो या अभी घर पहुंच के मिलता हूँ आप लोगों को। मैं पहुंच गया हूँ मेरे घर के पास, लाइक बस स्टैंड पे। एंड यहाँ से मेरे पापा ने पिकअप कर लिया मुझे, तो अभी मुझे लगेंगे बस 2 मिनट घर पहुँचने में। तो घर पहुँच के मेरे लिए एक सरप्राइज़ है, जो कि मतलब मैं खुद ही बोल के गया था मम्मा को। तो दिस इज़ मैगी। एंड ये टिफ़िन में क्यों है, बिकॉज़ ये 3 घंटे पहले ही बन चुकी है, 3-4 घंटे। एंड मैं बोल के गया था कि मुझे टिफ़िन वाली मैगी चाहिए। पता नहीं क्यों, बट मेरा इतना ज़्यादा मन था ना। आई जस्ट लव दैट टिफ़िन वाली मैगी, लाइक उसका टेस्ट, लाइक वो जो चिपकी चिपकी सी होती है ना, आई कैंट एक्सप्लेन इट। मुझे बिल्कुल वैसा फील आया जैसे स्कूल में लेके जाते थे। तो आई जस्ट लव डेट। तो अभी लाइक मैं दोबारा ड्राइंग करने बैठा हूँ। ये वाली मैंने स्टार्ट की थी, मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी, अगर आपको पता होगा तो। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं एंड मैं आपको बता देता हूँ एलन के टेस्ट के बारे में, जिसके लिए सब लोग आए हैं यहाँ पे, एंड मैं ऐसे ही बोली जा रहा हूँ। तो एलन के टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अच्छा था, इजी था, लाइक इतना भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। बट टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स लाइक थ्योरी तो बहुत ही कम थी, लाइक ना के बराबर। ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स थे। एंड केमिस्ट्री सही थी, केमिस्ट्री में जैसा होता है वैसे ही थी। एंड बायो इजी थी, एनसीईआरटी बेस्ड थी, ऐसा नहीं था कुछ कि एनसीईआरटी से आउट ऑफ एनसीईआरटी या कुछ भी। सब कुछ सही था टेस्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जैसा होता है ना कि एलन के टेस्ट बड़े आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, नहीं कुछ नहीं था। जैसा मैंने सुना था वैसा नहीं था। बट मुझे टेस्ट अच्छा लगा कि अगर मैं पूरा सिलेबस करके गया होता तो आई वुड स्कोर गुड। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टेस्ट मेरा 8th ऑफ पता नहीं 6th ऑफ अगस्त को, पता नहीं 8th को है। बट उसमें मुझे अच्छा करना है। तो बट आज मैं ब्रेक ले रहा हूँ, कल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ मैं अभी सच में इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ ना, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिली मुझे, 2 हफ्ते हो गए। मेरी ड्राइंग भी मैं यहीं पे छोड़ दूँगा, बिकॉज़ इसके बाद मुझे बिग बॉस देखना है। एंड मेरे हाथ देख लो कितने गंदे हो रखे हैं। ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट पार्ट है, जो ये वाटर की शेडिंग करना है ना। एंड वो
ये वाला पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं साथ साथ में बनाता जाऊँगा एंड आपको दिखाता भी जाऊँगा. बट आज मैंने ये पत्थर वगैरह बनाए हैं इधर, एंड ज़्यादा टाइम ड्राइंग नहीं किया मैंने, आधा घंटा ही लगा होगा मुझे, बिकॉज़ अभी मुझे सच में बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे लेटना है. एंड बिग बॉस देखूँगा मैं बिकॉज़ मैंने 3 दिन हो गए, 3-4 दिन बिग बॉस देखा नहीं है, तो पुराना नहीं देखूँगा, आज वाला ही देखूँगा जो संडे का वीकेंड का वार है ना. एंड यस, ये वाली ड्राइंग है जो मैं बना रहा हूँ. तो एनीवेज आई थिंक अब आपको पता लग ही गया होगा एलन के टेस्ट के बारे में. एंड दिस वाज इट, एंड दिस वाज अबाउट माय डे. So yes, this was it for my vlog. I hope you guys enjoyed. If you did, don't forget to hit the like button, share it with the friends, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching, everyone. Bye bye, and keep supporting, keep loving, and keep studying. So yeah, bye bye.